आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से नवंबर में रिटायर होने के ऐलान को गैर हतमी करार देते हुए मारूफ तजियाकार नजम सेठी ने कहा है कि आर्मी चीफ तो दूसरी तोसी से पहले भी यही कहते थे कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, मगर फिर हालात ऐसे बन गए कि इमरान खान को उन्हें तोसी देना पड़ गई। चनाचे अगर इमरान खान के लॉन्ग मार्च के नतीजे में हालात खराब हो जाते हैं तो जनरल बाजवा चुप करके नहीं बैठे रहेंगे, उन्हें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। लिहाजा अभी हतमी तौर पर यह कहना मुश्किल है कि जनरल कमर जावेद बाजवा नवंबर में वाकई रिटायर होकर घर चले जाएंगे। नया दौर के टीवी टॉक शो में नजम सेठी ने कहा कि जनरल बाजवा के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें अमेरिका में अलविदाई डिनर दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये अलविदाई डिनर होता तो पाकिस्तान में ही दिया जाता। लिहाजा मुझे बाजवा का अमेरिकी डिनर अलविदाई नहीं बल्कि वेलकम डिनर लग रहा है। नजम सेठी ने कहा कि बकौल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ नए आर्मी चीफ के लिए उनके पास 5 नाम आने हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब जनरल बाजवा खुद भी अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं तो वो नया आर्मी चीफ तैनात कर क्यों नहीं देते। सेठी का कहना था कि एक तरफ इमरान कहते हैं कि उनकी जासूसी की जा रही है और दूसरी जानिब कहते हैं कि उनकी लीक ऑडियोज जाली हैं। उन्होंने तजवीज़ दी कि अगर इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं और ऑडियोज की सदाकत को चैलेंज करते हैं तो हुकूमत उनका फॉरेंसिक भी करवा सकती है, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि क्या खान साहब के यूथिया सपोर्टर्स ये बात तस्लीम कर लेंगे कि उनका लीडर झूठा है या फ्राडिया है। असल मामला यह है कि कौन इस बात को मानता है और कौन नहीं। अगर ये ऑडियोज इमरान खान की साख को नुकसान नहीं पहुंचा रही तो फिर हमें परेशानी होनी चाहिए, और अगर नुकसान पहुंचा रही हैं तो फिर हमें इस बारे कोई कार्रवाई करनी चाहिए। नजम सेठी ने कहा कि शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक होने के बाद जवाबी तौर पर जिस तरह इमरान खान की ऑडियोज मुसलसल लीक हो रही हैं, इससे तो यही लगता है कि वज़ीर आज़म हाउस की जासूसी की गई है। इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया में हर जगह जासूसी करती हैं और वो फैसला साजी और तजिए के लिए रिकॉर्ड की जाती हैं, मगर कहीं भी ऐसी ऑडियोज लीक नहीं होती। सेठी का कहना था कि चाहे हॉर्स ट्रेडिंग हो या कुछ और, इमरान खान शुरू से अपनी जीत के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन हैरानी ये है कि बार बार एक्सपोज होने के बावजूद उनके सपोर्टर्स अब तक किसी भी इल्ज़ाम को सच मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बड़ी वजह यह है कि इमरान के वोटर्स मुल्की मुफाद की बजाय जज्बात को देखते हैं। नजम सेठी ने कहा है कि इमरान खान के पौने 4 साल दौर की नाकामियों और नाअहलियों के नतीजे में आज मईशत तबाह हाल है और अवाम पिस रहे हैं, लेकिन इमरान खान का शौक अब भी पूरा नहीं हुआ और वो एक ऐसे वक्त में कि जब मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है मुसलसल इंतशार की सियासत कर रहे हैं। नजम सेठी ने कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च से हुकूमत नहीं गिर सकती, मगर सिस्टम ज़रूर मलिया मेट हो सकता है। सवाल यह है कि अगर इमरान खान ने कोई ऐसा काम किया जिससे इस्लामाबाद में लाशें गिर गईं तो क्या जनरल बाजवा चुप करके बैठे रहेंगे। पहले भी जब रिटायर्ड फौजी अफसरान ने मस्ती करने की कोशिश की थी तो उन्हें शटअप कॉल दे दी गई थी। अब भी इमरान खान के लॉन्ग मार्च में रिटायर्ड लोग निकलेंगे, मगर इस मर्तबा थोड़ी तादाद में होंगे। एक सवाल के जवाब में सेठी का कहना था कि इमरान खान आखिर तक आगे बढ़ते हैं और आखिरी वक्त पे यू टर्न ले लेते हैं। अब भी लॉन्ग मार्च बारे उनकी यही कोशिश है। ये वैसा लॉन्ग मार्च नहीं होगा कि उन्होंने एक दिन कॉल दी तो अगले दिन उनके हामी इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। ये वैसा लॉन्ग मार्च होगा कि किसी भी वक्त वापस जाया जा सके। खान साहब सिर्फ पार्लियामेंट में वापस जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। उनका कहना था कि इमरान खान इस वक्त मुल्क में 1993 वाली सूरत हाल बना रहे हैं, जब आर्मी चीफ और DGISI कभी नवाज शरीफ के पास जा रहे थे और कभी सदर गुलाम इसाक खान के पास जा रहे थे, और बिलाखिर आर्मी चीफ जनरल काकड़ ने सदर गुलाम इसाक खान और वजीर आजम नवाज शरीफ दोनों से इस्तीफा ले लिया था। ऐसे में इमरान खान जो चाहते हैं अगर वैसा होने दिया गया तो उसके बहुत खतरनाक नताइज सामने आएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।